नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे असिम्प्टोट का पार्ट नंबर 2। ये लेक्चर 2 है जिसमें आज हम असिम्प्टोट की एक स्पेशल कंडीशन के बारे में जानेंगे। अब कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप असिम्प्टोट में यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और m जो आप निकालोगे और वो वैल्यू अगर सेम आ जाए, यानी कि अगर जिसका स्लोप हो, असिम्प्टोट का जो आपने स्लोप निकाला है, m निकाला है, वो अगर उनकी वैल्यू अगर सेम आ जाए, यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ m इज सेम देन व्हाट आर द असिम्प्टोट्स। तो असिम्प्टोट्स कैसे होंगे या हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा इसी के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले हम ये एग्जांपल लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो आपके पास यहाँ पे कितने असिम्प्टोट आएंगे, 3। तो मैं असिम्प्टोट की इक्वेशन लिख रहा हूं, m1x प्लस c1 y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। क्लियर है। अब मान लीजिए आपने m1 की वैल्यू निकाली, वो कुछ आ गई, मान लीजिए 5 आ गई, m2 आ गया आपका 3 और m3 भी आ गया आपका 3, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपकी सेम आ गई। ठीक है। अब आप कहोगे 5 के लिए तो हमने निकालना सीखा है, अगर डिफरेंट हो तो हम निकाल सकते हैं। लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस कर लिया, अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है इनका असिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनके लिए c की वैल्यू क्या आएगी। आप कहोगे कि हम तो उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए c की वैल्यू, आपने m की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 लोगे तो c की वैल्यू भी सेम ही आएगी इनके लिए। मान लीजिए वो 2 आ गई, c की वैल्यू इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2, दोनों के लिए 2 आएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बनेगी, वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू m। यहाँ पे m की जगह अपने पास क्या है, 3x प्लस c कितना है, 2, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो भी 3x प्लस 2। दोनों इक्वेशन सेम हो गई, यानी कि हमारे पास असिम्प्टोट कितने बनेंगे, फिर एक और एक ये, ओवरऑल अपने पास 2 ही असिम्प्टोट बनेंगे, बट हमें चाहिए कितने, 3। तो इसलिए हमें इन जो तीनों का है, यानी कि जो हमारे पास सेम असिम्प्टोट आएंगे, उनके लिए हमें अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला के कौन सा है वो आपको पूरी वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो अब मैं इस चीज को रफ कर देता हूं। अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस सम को समझेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है आपका, सबसे पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देख लीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोई कर्व है जिसके आपको असिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस जो आपकी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, उसके कितने असिम्प्टोट हो सकते हैं पॉसिबल, वो आपको कैसे पता चलेंगे। तो असिम्प्टोट का पता लगाने के लिए आपको मैंने एक मेथड बताया है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री देखनी है। यहाँ पे डिग्री कितनी हाईएस्ट, 3। तो यहाँ पे आपके कितने असिम्प्टोट आएंगे, 3 असिम्प्टोट आर बी देयर इन द कर्व। तो यहाँ पे हमारे पास 3 असिम्प्टोट होने वाले हैं, वो तीनों असिम्प्टोट हम फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जनरल इक्वेशन है जिसके माध्यम से हम असिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए जो 3 डिग्री के उनको एक तरफ यानी कि ग्रुप बना लीजिए, जैसे कि आपको अंडरस्टूड है। ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे ओब्लिक फाइंड आउट करना है, ओब्लिक 3m, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 3 का आपने ओब्लिक फाइंड आउट किया। पुट क्या पुट करके, m इज इक्वल्स टू, या आप अभी पुट कर रहे हो तो अभी कर लो, या आप बाद में भी कर सकते हो, एज यू विश। m और x को आप 1 पुट करोगे। ये पुट करने के बाद आप इस ओब्लिक को सोल्व करेंगे। इस ओब्लिक को जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा m क्यूब माइनस 5m माइनस 8m स्क्वेयर माइनस 4m क्यूब, राइट। उसके बाद में अब हमें इसकी बारी आती है ओब्लिक 2 की, ओब्लिक 2 ऑफ m। तो वो क्या आएगा, 1 माइनस 3m माइनस 2m स्क्वेयर, राइट। तो ये आपके पास दोनों ओब्लिक आ चुके हैं, 3 डिग्री और 2 डिग्री का, और आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री का है ही नहीं, तो वो होता है 0, राइट। तो ये आपके पास आ गई तीनों ओब्लिक्स। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री का ओब्लिक है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना होता है। ये तो था अपना स्टेप 1।
उसके बाद में आपके पास आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है आपके पास, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री है उसका ओब्लिक आपने फाइंड आउट किया है, उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। मींस जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी m क्यूब, इसको आप सोल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये m क्यूब और ये ये m क्यूब नहीं, यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया आपके पास -4m क्यूब -8m स्क्वेयर -5m +1 इक्वल्स टू 0। अब आप इस सभी चीज को इस साइड ले जाए तो क्या होगा, ये जो माइनस के ये प्लस के होते जाएंगे, 4m क्यूब +8m क्यूब m स्क्वेयर -5m, माइनस था ये प्लस हो गया और ये -1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। आपको पहले यहाँ पे सबसे छोटी टर्म देखनी है क्या आ रही है, m है और -1 है, तो आपको यहाँ पे पास एक बार आप पुट करते जाइए, पुट m इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप m को 1 पुट करोगे, क्यों, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना m कितने पे आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे m पुट करोगे तो m -1 है वो क्या होगा, 0 के बराबर। कैसे वो बता देता हूं, यहाँ पे 1 पुट करके देखिए, 4 + 8 + 5 कितने होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपके पास जो स्टेटमेंट बनी है वो है आपके पास 4m क्यूब आ गया, फिर -8m स्क्वेयर +5m -1। यहाँ पे साइन की थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, वो साइन देख लेते हैं किस कारण से आ रही है मिस्टेक। तो वो साइन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप सोल्व कर लीजिए। तो स्टेटमेंट में आपके पास यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है जी। तो ये प्लस है तो 8m स्क्वायर यहाँ पे आपका प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है 8m स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे प्लस और ये यहाँ पे आपका माइनस। अब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जैसे ही हमारे को पता चल गया ये अब सही स्टेटमेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे प्लस था, जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस आया फिर ये माइनस का हो गया। मेरे को तभी लग रहा था कि ये 0 क्यों नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, m की जगह एक बार 1 पुट करके देखिए, 4 हो गया, ये -8 + 5 -1 ओवरऑल ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे m -1 है वो क्या होगा, इज फैक्टर ऑफ गिवन, जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट किया या जो भी आपके पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 का एक फैक्टर है। तो फैक्टर है तो आपको पता है भाई इसके आप आगे, और क्योंकि ये 3 डिग्री के है तो इसके 3 फैक्टर आने चाहिए, आपने एक तो निकाल लिया। इसके लिए भी एक शॉर्टकट मेथड है कि आपको ये याद कैसे रह पाएंगे भाई ये इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, वो आप देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा फोकस करा देता हूं इस सिस्टम पे। तो ये जैसे m -1 इक्वल्स टू 0 किया, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों इसके फैक्टर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये फैक्टर है इसका, तो इसमें से एक फैक्टर हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ पे 4 है, 4m क्यूब। यहाँ पे हमारे पास ओनली m है, m को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 4m क्यूब बन जाए, तो हम यहाँ पे 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है वो देखिएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4m क्यूब -4m स्क्वेयर, हमें कितने चाहिए -8m स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -4m से, 4m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा m -1 और ये 4 यहां से आप देख लीजिएगा 4m स्क्वेयर वो भी माइनस का +4m, लास्ट में हमें चाहिए 5m। यहाँ पे हमारे पास कितना है, ओनली एक m, तो यहाँ पे आप +1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो बस। तो ये आपकी इक्वेशन है जो आगे और सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो अब आपके यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, 4m स्क्वायर -4m +1, एक तो ये इक्वेशन बनेगी और दूसरा m -1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इसके फैक्टर भी अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नोट कर लीजिए, मैं इस साइड नोट कर देता हूं। यहाँ पे ये आ गई आपके यहाँ पे 4m स्क्वायर -4m +1 m -1 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे एक आपकी एक जो इक्वेशन है जो हमने भी सिंप्लीफाई की है।
तो वो आ चुकी है। ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसी से ही हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जैसे ही हमने ये इक्वेशन अब देख ली, अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी में। यहाँ पे इसके 2 फैक्टर आएंगे, इसका आपके पास 1 फैक्टर है ऑलरेडी। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे वो बता देता हूँ अभी आपको। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 2m-1 की होल स्क्वायर। सोल्व करके देख सकते हो आप, यही बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, m-1 2m-1 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, पहला। दूसरा हो सकता है आपके पास m-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 2 फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर भी क्या आएगा 1/2। और यहाँ पे इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये लिख लिया एक आप इसको और लिख सकते हो 2m-1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों तो है ही ऑलरेडी, ये स्क्वायर थी, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिएगा अभी 2m-1 इक्वल्स टू 0। इससे पहले वाला स्टेप क्या था अपना, ये था स्क्वायर m-1 इक्वल्स टू 0। दोनों चीजें एक ही है, ये दोनों चीजें एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैंने बस 2 बार लिख दिया, यानी कि स्क्वायर है। ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0। तो यहाँ पे आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, 3 आपके पास यहाँ पे m की वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे 2 है जो कि रिपीट हो रहे हैं और एक आपके पास अलग है, डिफरेंट है। तो आप पहले डिफरेंट वाले का तो आप निकाल सकते हो, आपने अभी सीखा है कैसे। आपको पता है कि c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर डिफरेंट m की वैल्यूज हो तो कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ, जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री होती है उसमें से एक कम कीजिए और उसका आपको ओब्लिक फाइंड आउट करना है एट द वैल्यू ऑफ m। और यहाँ पे फाइव जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री होता है उसका डेरिवेटिव करके ओब्लिक एट द वैल्यू ऑफ m, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा आपके पास -2m अपॉन में आप लिखोगे 5(3)m, यानी कि आपके पास 5 का डेरिवेटिव है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो और c की वैल्यू 1 के लिए आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे c की वैल्यू, तो वो अभी मैं करवा देता हूं आपको। तो इस साइड वाला आप नोट कर लीजिए वरना मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे c का आपको फॉर्मूला पता चल गया, अब आप करना क्या है, यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट कर देना है, तो आपके पास m आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, अब लिखो आप c, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपके पास 5(2) के आपके पास 1 - 3m + 2m स्क्वायर, ओवरऑल के बाहर माइनस है, अपॉन में इसका डेरिवेटिव 5(3) का डेरिवेटिव, तो इसका आप डेरिवेटिव कर सकते हो 1 का 0, यहाँ पे -5 + 8 = 16m -4 3 = 12m स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी। अब लिखना है आपको एट m = 1। अगर m की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे m दूसरा क्या है 1 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा m की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास आएगा c1, तो ये 1 -3 + 2 अपॉन में -5 + 16 -12, तो ये आ गया आपके पास 0, 1 2 3 0। तो आपके पास c1 की वैल्यू आ गई 0 और m क्या था आपके पास ये। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या आने वाला है, अब वो मैं बता देता हूं। इसके रिस्पेक्ट में आपके पास y की वैल्यू जो असिम्पटोट आएगा वो क्या निकलेगा वो देख लीजिएगा। y = m1x + c1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास c1 तो 0 है ऑलरेडी, ये आपने 0 कर दिया और ये आपके पास 1 है, तो y = x, यानी कि y - x = 0। डबल बॉक्स दे देता हूं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो ये आपका पहला असिम्पटोट आ गया है, असिम्पटोट 1। इसको आप नोट आउट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहला असिम्पटोट आया आपका y - x = 0, ये आपका पहला असिम्पटोट है, राइट। उसके बाद में अब हम इन 2 वैल्यूज के साथ साथ अब हम और असिम्पटोट, बाकी 2 असिम्पटोट निकाल लेते हैं। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये असिम्पटोट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये सब वैसे आपको बुक में मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, बट मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये सम इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के सम आने हैं आपकी एक्सरसाइज में, चाहे किसी प्रकार की एक्सरसाइज क्यों ना कर रही हो आप। तो अगर आपको एक्सरसाइज के सम भी करने हैं तो वो भी मैं जल्द से जल्द हो सके, पहले मैं इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद में हो सकते हैं तो एक्सरसाइज भी कवर अप कर सकते हैं। ये m की वैल्यू आपने 1 के लिए देख लिया, 1/2 के लिए चेकआउट करना है, तो वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं।
उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास दो सेम m की वैल्यूज आ जाए तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको लिखना है c, और जो हाईएस्ट डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम, अपॉन में जितना आपने स्केयर किया उतनी आपको फैक्टोरियल, और हाईएस्ट डिग्री है उसका आपको डबल डेरिवेटिव करना है, यानी जो यहाँ पे वो यहाँ पे वो यहाँ पे। अब इससे एक एक कम करते जाओ, यानी कि c1 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपको लिखना है 5 2 ओनली डेरिवेटिव, और यहाँ पे आपको लिखना है प्लस आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखोगे 5-5(1m) इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला है। अब आप इसको सोल्व करना है आपको। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपका ये सम सोल्व हो जाएगा और इसकी बाकी दो सिम्टोट आ जाएंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सी स्क्वायर आपके पास है नहीं, c1 है नहीं, इसका आपको डबल डेरिवेटिव, पहले आपको इसका डबल डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। वो आएगा -5 + 16m - 12m²। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 16 - 24m, राइट, ये आ गया आपका। उसके बाद में इसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, ओनली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो आएगा आपके पास -3 + 4m। ये रहा, जो चाहिए वो मैंने निकाल दिया, ये चाहिए ये चाहिए। अब आपको m की वैल्यू कहां पे चाहिए, 1/2 पर, एट 1/2 पे, तो यहाँ पे 1/2 भी पुट करके देख लीजिए। 16 - 24 × 1/2 दैट शुड बी 0। यहाँ पे आप 1/2 पुट करोगे तो -3 + 2 दैट शुड बी -1, राइट। कैसे, 4.2 आया तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया और ये -1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, एक तो ये और एक 0। डबल डेरिवेटिव तो ये है 5 डबल डेरिवेटिव ऑफ 3 एट m, ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव 5m ऑफ 2, ये हमारे पास ऑलरेडी 0 है। तो अब आप यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए और इसका सोल्व हो जाएगा। ये 2, ये आपने कितना निकाला है, 0 0 प्लस c1 अपॉन में c यहाँ पे लिख दिया 5 2 कितना आपके पास -1, और ये आपके पास 0 है, 0 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, c स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये c माइनस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास कुछ करने को बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ वो मैं अभी आपको बता देता हूं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सॉरी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, वो अभी बताता हूँ आपने क्या मिस्टेक कर दी। इसी में ही देना आपको क्या मिस्टेक हुई थी वो अभी बताता हूँ आपको। तो गाइस जो मिस्टेक की थी वो ये थी कि 24 अपॉन 1/2 ये होता है आपके पास 12 - 6 यहाँ पे आएगा आपके पास 4, राइट। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया, तो ये हो गया, कोई बात नहीं। बट आपको सम करने का तरीका पता चलना चाहिए। सम आपका एक्यूरेट है बट आपको यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड होगी, तो वो कोई बात नहीं, तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे करना क्या, सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। c स्क्वायर अपॉन में 2 ये आपके पास 4 है, प्लस c अपॉन में 1 -1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास 2c स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास, यहां से आप c कॉमन ले लीजिए, तो ये c -1 2c माइनस ये दो चीजें आ गई आपके पास। तो इन दो चीजों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे कैसे वो देखिएगा, यहाँ पे आपने c कॉमन लिया तो c, यहाँ पे 2c -1, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो c 0 है या फिर 2c -1 0 है। तो यहां से आपके पास एक तो c इक्वल्स टू 0 आ गया, दूसरा आ गया आपके पास c इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे आपके पास c की दो वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास एक ने आपने एसिम्पटोट निकाल लिया, दूसरा एसिम्पटोट आप इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या थी आपके पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m आपके पास 1/2 है ऑलरेडी, y इक्वल्स टू 1/2, x आपने एक बार 0 ले लिया, सॉरी 0 नहीं, x तो x ही है, c 0 ले लिया एक बार, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस x इज इक्वल टू 0। एक सिम्पटोट आपका ये आ गया, दूसरा तीसरा सिम्पटोट आप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 1/2m, x आपके पास c आपके पास क्या है यहाँ पे भी
1/2 आया, राइट। 2 को इधर ले आए, 2m नहीं है यहाँ पे, x है जी। 2y इज इक्वल्स माइनस x इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आपका यहाँ पे तीसरा असिम्प्टोट आ गया। ये आपका तीसरा, ये दूसरा, और ये आपका यहाँ पे पहला असिम्प्टोट आपने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हमने तीनों असिम्प्टोट निकालने सीख लिए अच्छी तरह से। बिल्कुल अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई मिस्टेक लग रही है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वरना आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।